जी बच्चा जी। 5 टाइम्स 0, ठीक है 75 7.5 मिलियन। और बताएं कि किसी और का जवाब को इससे भी मुख्तलिफ। 6.8 मिलियन। ओह वेरी गुड 6.8 मिलियन। और कोई जवाब जी? बहुत अच्छे, ओके जी लेट्स डू इट। 3 जवाब हैं, इनमें से कोई एक ठीक होगा या हो सकता है कोई चौथा ठीक हो। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? कैलकुलेट द रेंट फॉर द ईयर। कहता है मिस्टर एच ओस मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान, द डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टीज या इनकम्स फ्रॉम दोज प्रॉपर्टीज गिवन बिलो। अपार्टमेंट है जी, फर्निश्ड अपार्टमेंट है, फर्निश्ड अपार्टमेंट है तो इसका रेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा। तो इसका रेंट किधर जाएगा? अदर इनकम में लिख लेते हैं 350,000 ड्यू टू फर्निश अपार्टमेंट है। 1 सितंबर को इन्होंने लिया मिस्टर एक्स ने, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू इनकी इनकम बन जाएगी अदर इनकम में 3.5 मिलियन, राइट। लेकिन ये क्या है? अदर इनकम। क्यों? क्योंकि फर्निश्ड है, फर्निश्ड ना होता तो फिर प्रॉपर्टी इनकम में रेंट हो सकता था। हाउस अनफर्निश्ड है, यस ये आ सकता है। कहता मंथली रेंट पेड इन एडवांस ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ, 7 लाख रुपए इसका रेंट है। इसके बारे में कहता है मिस्टर वाई वोकेट द प्रॉपर्टी इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में इन्होंने क्या किया है? खाली कर दिया। तो फरवरी in the tax year, but Mr. W close friend who acquired the house on 1st May on 100,000 per month, while the fair value of the rent was 600,000 that time. तो पहले कितने महीने होंगे जी? 7 लाख into 8 months प्लस, इसमें प्लस करेंगे कितना? अब 1 लाख रेंट इनकम में आएगा या 6 लाख आएगा? एट दैट टाइम फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख इनकम में आएगा, 6 लाख 1 लाख वो पे कर रहे हैं, लेकिन हायर क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू हायर, तो 600,000 कितने महीनों के लिए? इन्होंने 1 मई को एक्वायर किया, तो इट्स 2 मंथ्स, राइट। तो बताइए जी क्या जवाब आता है? 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5.6 मिलियन। 560000 और ये हो जाएगा जी 1.2 मिलियन। एंड व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? क्योंकि इसके बाद विद प्लांट है, ये विद प्लांट, ये भी अदर इनकम में जाएगा। 5 लाख रुपए रेंटल है। मिस्टर जेड पेड रेंटल इन एडवांस फॉर फुल ईयर, पूरे साल का दे, जितने भी अरसे का दे। किस डेट पे इन्होंने रेंटल दिया है? कोई डेट मेंशन नहीं है, लिहाजा जो विद प्लांट है 500,000 into 12, ये भी अदर इनकम में जाएगा। अमाउंट इज 6 मिलियन। तो अदर इनकम्स का टोटल हो जाएगा जी 950000, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन नहीं था। तो रेंट पूछा गया था, रेंट वाज रिक्वायरमेंट। रेंट कितना हो जाएगा जी? 680000। तो 7500 इज द रॉन्ग आंसर, 6.1 मिलियन इज द रॉन्ग आंसर, 6.8 मिलियन इज क्वेश्चन बताया, दैट इज द राइट आंसर। तो टेक्स्ट के मुताबिक सही आंसर तो एक ही होगा ना। जब हम पेपर में हर बंदा अपना अपना जवाब लिख के आएगा, तो एग्जामिनर ने तो उसको नंबर देने हैं जिसने ठीक लिखा हुआ है। अब बताएं क्या गलतियां की? 7 मंथ्स लिख दिए थे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, हाउस के लिए। इन द मंथ ऑफ फरवरी उसने फ्री किया, तो आपने जनवरी तक का रेंट लिया। ओके हाँ जी, अभी छोटी छोटी गलतियां हैं जो पेपर में हमारे लिए नंबर लॉस करने का बाइस बन सकती हैं।
तो जो रेंट ज़्यादा दे रहे हैं वही इनकम में आएगा। सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा होगी और आप कम चार्ज करें तो उस केस में आपने फेयर मार्केट वैल्यू को ऐसे इनकम लेना है, जो कि ये करंट केस था। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए जी, इसका क्या जवाब है? 68000000, सेम आंसर। और अदर इनकम्स का वो तो रिकॉर्ड ही नहीं है, क्वेश्चन सेम था, सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर इनकम आ गई है, बाकी एवरीथिंग वाज द सेम, इसलिए 6.8 मिलियन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आर यू श्योर? मिस्टर जेड, इसका आंसर था 7.3 मिलियन। किसका? प्रीवियस क्वेश्चन का? ये जो सामने खुला है उसकी बात कर रही हैं? जी सर, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी बेटा जी, बताइए इसका क्या क्या आंसर है? सेम है या मुख्तलिफ आंसर आप लोगों का? 7.3 है सर। 73000000। जी बेटा जी, आप बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो जवाब आ गए। 68000000। हाँ जी, बस उसने कह दिया तो मेरा भी वही जवाब होगा। व्हाट्सएप जिंदाबाद। अपार्टमेंट लाहौर, फर्निश्ड अपार्टमेंट, तो इसका मतलब सीधा सीधा ही चला जाएगा अदर इनकम्स में। 350000, कितने महीने जी? 1 सितंबर से ऑनवर्ड 10 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 3.5 मिलियन अदर इनकम्स में। तो रेंट में तो कुछ नहीं आया ना। नेक्स्ट, 7 लाख अनफर्निश्ड, यस ये हमारा रेंट है। इसके बारे में बता रहे हैं, मिस्टर वाई वोकेट द प्रॉपर्टी इन द मंथ ऑफ फरवरी इन द टैक्स ईयर, बट मिस्टर वाई क्लोज फ्रेंड एक्वायर्ड ऑन 1 मई 100,000. The fair market value of rent was 600,000 at that time. Mr. Y did not pay rent for last month. Outstanding a rent. तो जो मर्जी हो, रेंट रिसीव है या नहीं रिसीव किया, अमाउंट विल बी सेम। 7 लाख पुराना रेंट मिस्टर वाई का, कितने महीने मिस्टर वाई रहे जी? 8 महीने। आंसर इज 560000। और मिस्टर वाई आए हैं 1 लाख रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन रेंट कितना था? 6 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू चार्ज करेंगे हम, हायर इज फेयर मार्केट वैल्यू, कितने महीने? तो 1.2 मिलियन। इसके बाद मिस्टर एस, अच्छा उसके बाद मिस्टर जेड एक्वायर्ड इट ऑन 1 फरवरी इन द करंट ईयर, ही पे द रेंटल इन एडवांस इन फुल। मिस्टर जेड कौन है जी? विद प्लांट पे किया, विद प्लांट है तो अदर इनकम में चला जाएगा। 500,000 इनटू कितने महीने इनके जी? फरवरी से ऑनवर्ड 5 तो 2.5 मिलियन ये अदर इनकम्स। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा जी, मिस्टर जे के बारे में क्या बताया? हु इज मिस्टर जे? मिस्टर जे, अच्छा वो एक अलग इन्फॉर्मेशन है। एग्रीकल्चर इनकम हमने शामिल नहीं करनी टैक्सेबल इनकम है, या रेंट चार्जेबल टैक्स शामिल करेंगे और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। कैसे? मिस्टर जे एग्री टू सेल होगा, एग्री टू सेल हिज शॉप लोकेटेड इन हफीज सेंटर 5 मिलियन एंड रिसीव 500,000 एज टोकन मनी। बेचने के लिए लगाया, 500 रुपये उनको बयाना मिल गया। Later, buyer refused to buy the property. Hence, Mr. J did not return the token money received. So, this is the forfeited deposit. तो forfeited deposit भी आपके rent income का हिस्सा है, as per definition of rent. Grand total कीजिएगा 7.3 मिलियन। तो देखिए 3 आंसर थे, सही आंसर तो एक ही होगा ना। तो फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो रेंट इनकम का हिस्सा बनता है। टोकन मनी के बारे में जो मार्केट प्रैक्टिस है, ये जो टोकन मनी है 500, इसका क्या होगा? यहाँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होके रिटर्न हो जाएगी,
यहाँ ये फॉरफिट हो जाएगी। और तीसरा इसको एज ए पार्शियल पेमेंट कंसीडर किया जा सकता है। पार्शियल पेमेंट का मतलब है 5 लाख तो पहले दे दिया, अगर हमने खरीदा है 5 लाख पहले दे दिया, फर्दर कितने पैसे देंगे 450000, ये आ गया टोकन मनी और ये आ गया बैलेंस पे कर दिया, तो टोटल कितने पैसे पे किए 5 मिलियन। अगर प्रॉपर्टी ख़रीद ली है तो पार्शियल पेमेंट कब कंसिडर किया जाएगा, इफ़ बॉट। तो 3 ऑप्शन बनती है। अगर रिफ्यूज टू बाय, अगर मना कर दिया गया अगर नहीं खरीदना, तो ये 500,000 का क्या होगा, गया। अब आपको ये वापस नहीं मिलना है, जो बयाना दे दिया जाए ये वापस नहीं मिलता, जिसको बयाना दिया ये बयाना उसका हो गया फॉरफिटेड, तो ये फॉरफिटेड हो जाएगा। रिटर्न, अब आप चाहते हो कि मैंने नहीं बेचना, आपने 5 लाख बयाना ले लिया लेकिन आप चाहते हो कि मैंने नहीं बेचना, तो बयाना वापस कैसे होता है, मार्केट के जो नॉर्म्स है पाकिस्तान में, अब आपने जो 500,000 दिया था बयाना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो अब आप 1 मिलियन वापस करोगे। ये है जी बयाने का कॉन्सेप्ट, रिटर्न टू बायर, कि जी मैं अब बेचना नहीं चाहता, चेंज ऑफ माइंड, तो कहता अच्छा कोई गल नहीं, तो डबल बयाना वापस कर दो। तो होता क्या है रियल लाइफ में, जब आपकी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, आप श्योर ना हो कि मैंने खरीदी है या नहीं खरीदनी, तो आप बयाना थोड़ा देते हो कि अगर ना खरीद सका तो बयाना ही जाएगा ना। लेकिन अगर आप श्योर हो कि मैंने खरीदनी है और बायर एग्री करने के बाद हो सकता है कि वो बेचने से इनकारी हो जाए, आपको बड़ा फिजिबल लग रहा है जो रेट आपको मिल रहा है, तो फिर आप जो अमाउंट है 5 मिलियन उसका बड़ा हिस्सा बयाने में दे दे। तो ये ले जी मैंने आधे पैसे आपको बयाने में दे दिए, 2.5 मिलियन बयाने में दे दिया, ताकि अगर वो अगला बंदा इनकार करे तो आपको 5 मिलियन वापस मिले, यानी बयाने पे डबल वापस मिल जाए। तो जब आप खरीदने जाएं कभी ज़िंदगी में और आपको लगे कि बायर हट सकता अपनी बात से या बाद में वो नहीं बेचेगा, तो अपना बयाना डबल करना, यानी ज़्यादा अमाउंट का बयाना देना। लेकिन जब आपको लगता है यू आर नॉट श्योर कि आप खरीद सकते नहीं, फिर बयाना थोड़ी अमाउंट का करें, मैक्सिमम बयाना जाएगा, बाकी पैसे आपके पास जाएंगे, दिस इज द मार्केट नाउ। तो ये था जी हमारा कल तक का कॉन्सेप्ट, इसमें हमने फॉरफिटेड डिपॉजिट पढ़ा। आज हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांसेस। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस मिलेगा, नॉन एडजस्टेबल यानी जब आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो जो किराएदार है अगर उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है तो उस नॉन एडजस्टेबल एडवांस को क्या करना है, हमने 1/10 हर साल अपने रेंट का हिस्सा बनाना है। कितने सालों तक? हाँ जी, तो टोटल कितने हो गए? 10 साल हो गए। कल तक हमने ये पढ़ा था और हमने कल इसको अपने इनकम का हिस्सा बनाना सीखा। फिर कहता है दूसरी बात, कहता है नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तो एक हिस्सा हो गया ना, एक बात इसमें ये होगी समझने वाली। दूसरी बात क्या कहता है? कहता है अगर नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस, गिव मी अ मिनट, एडजस्टेबल एडवांस रिसीव किया एज ए ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एडजस्टेबल एडवांस का मतलब है कि कुछ पोर्शन रेंट में एडजस्ट होता रहेगा। तो इस केस में आपने इनकम में क्या ऐड करना है? कहता है जी अगेंस्ट रेंट बिकॉज, कहता है नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करना उसका, चुप करके खामोशी अख्तियार कर। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, चुप कर दो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडवांस आपकी रेंट के साथ पे होता जा रहा है, एडजस्ट होता जा रहा है, वो रेंट इनकम के तौर पे इनकम टैक्स का हिस्सा बनता जा रहा होगा। तो डबल टैक्सेशन नहीं करनी। अब इस इलस्ट्रेशन से देखते हैं तीसरी बात क्या कहता है। थर्ड पॉइंट इज कहता है जी इफ एडवांस इज रिफंडेड। कब रिफंड करेंगे? जब किराएदार अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, जब छोड़ के जाएगा तो आपने एडवांस वापस करना है। इफ एडवांस इज रिफंडेड, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंट। तो अब ट्रीटमेंट क्या सीखना हमने?
इसका क्या इलाज करेंगे टैक्स के मुताबिक, इन एनी ईयर किसी भी साल में, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर, 10 साल अभी ख़त्म नहीं हुए और वो छोड़ के जा रहा है, तो क्या होगा, सच एडवांस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम द टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर से अब आपने उसको इनकम में शामिल करना छोड़ देना है, इन विच इट इज़ रिफंडेड और देयर आफ्टर, जिस साल में आपने उसको पैसे वापस दिए उस साल में अपनी इनकम में कुछ भी शामिल नहीं करना। जिस साल आपने उसे एडवांस लिया उस साल में 10% इनकम में शामिल कर लिया, और अगर 10 साल से पहले यानी 6वें साल में उसने छोड़ दिया तो 6वें साल की इनकम में चाहे उसने नवंबर में छोड़ा, एक तो आप उसको 1 मिलियन वापस दे रहे हो और ऊपर से टैक्स भी दो उसका, तो लॉ कहता है नहीं, जिस तरह हमने आपको ये कहा था जिस साल रिसीव किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ उस साल आप उसको इनकम का हिस्सा बनाए। सिमिलरली जिस साल वो छोड़ेगा, जिस मर्जी डेट को छोड़े, जिस साल छोड़ा है उस साल की इनकम का हिस्सा नहीं बनाना, ठीक है, विद इन 10 ईयर्स अगर किसी भी साल में छोड़ के जाता है तो। अगली बात कहता है आफ्टर विकेटिंग, ये अब नेक्स्ट पॉइंट है जो समझने वाले, आफ्टर विकेटिंग इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट एन अदर एडजस्टेबल एडवांस, आपने प्रॉपर्टी छोड़ी, आपके किराएदार ने प्रॉपर्टी छोड़ी और नया किराएदार आ गया और उसने भी आपको पैसे पे कर दिए, उसने भी पैसे पे कर दिए, तो फिर कहता है न्यू, यस कहता है जी न्यू एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस, कितना, ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, ऑलरेडी चार्ज, यानी फॉर एग्जांपल आपको 1 मिलियन एडवांस मिला था, 3 साल तक उसने प्रॉपर्टी यूज की, 3 साल के बाद छोड़ दी, तो 3 साल तक एडवांस का कितना पोर्शन इनकम में आ चुका है, 1 मिलियन में से 10 लाख में से 3 साल यूज कर लिया तो कितने लाख इनकम का हिस्सा बन चुके हैं, 3 लाख, 10 लाख है ना, तो 3 साल के बाद छोड़ी चौथे साल में, तो 3 दफा 1-1 लाख रुपया 10वां हिस्सा आपकी इनकम में आ चुका है, ठीक है जी। तो अब 3 लाख जो आपकी इनकम में आ चुका है ना, उस 3 लाख को आपने माइनस कर देना नए एडवांस में से, ठीक है, ये मेरी बात समझ आई है, दोबारा पढ़ना जरा इसको, कहता है आफ्टर वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट अनदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, न्यू एडवांस लेस, लेट सपोज मैं कहता हूं, बल्कि आगे इलस्ट्रेशंस मैंने बनाई हुई हैं वहीं से करते हैं, कहता है जी ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स ईयर शैल बी इक्वल टू द नेक्स्ट, बाकी जो बचेगा उसको 10 पे डिवाइड कर लें, कमेंसिंग फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द एडवांस इज रिसीव फ्रॉम द सक्सीडिंग टेनेंट। ये देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, हम क्या चार्ज करेंगे, अब रेंट में क्या आएगा, रेंट इज इक्वल टू न्यू एडवांस, जो नया एडवांस मिला नॉन एडजस्टेबल, माइनस या फिक्स्ड जो जिसने एडजस्ट नहीं होना, माइनस ऑलरेडी चार्ज एडवांस, यानी टोटल में से ऑलरेडी चार्ज कितना हो गया इनकम के तौर पर, डिवाइडिंग बाय 10, 10 से डिवाइड करो और उसको अब अगले 10 साल में इनकम का हिस्सा बनाते हो, ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इन 3-4 पॉइंट्स को समझने के लिए लेट्स सॉल्व सम इलस्ट्रेशंस, ये आपने घर से करनी है, ये होमवर्क है आपका, मैं आपको क्लास वर्क कराता हूँ। लीजिए सबसे पहला सवाल, 1 लाख रुपए के लिए कौन बनेगा टैक्स एक्सपर्ट,
अनएडजस्टेबल एडवांस मिस्टर के ओ। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट, अभी तक रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए अभी तक हम रेवेन्यू वाला पोर्शन कैलकुलेट करने की स्किल बिल्ड कर रहे हैं। तीसरा लेक्चर है हमारा इस टॉपिक पे। वाई? क्योंकि ये पेपर का हिस्सा है, इसने पेपर में आना ही आना है। 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक का कॉन्सेप्ट है। जब हम इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर लेंगे तो 10 से 15 नंबर हमारे जो इस पोर्शन में से आने ही आने। तो इस पोर्शन में गलती करने की गुंजाइश ही नहीं। वी वांट टू पास द पेपर। हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स को ही इंश्योर करना है ना, जो हमें 50 से ऊपर लेके जाएगा। तो ये सेगमेंट ऐसा है जिसने हमें पेपर में अराउंड अबाउट 7-8 मार्क्स देने हैं। सिर्फ मैं रेंट इनकम वाला पोर्शन कह रहा हूँ। कुछ एमसीक्यूज में पूछेगा, कुछ इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल में पूछेगा, कुछ प्रॉपर्टी में भी पूछ सकता है, कुछ डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो उसने इस पोर्शन के बगैर पेपर नहीं कंप्लीट आपका। तो ये पोर्शन लाजमी टेस्टेड है, टेस्टेबल है, और टेस्ट होना ही होना है, तो हमें भी लाजमी आना चाहिए। तो इस पे आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है। जो 3 जवाब आ रहे हैं ना, मेहरबानी करके कि जवाब पे आइयो। कहता है मिस्टर के ओस मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान, द डिटेल ऑफ हिज इनकम। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड है तो रेंट की डेफिनेशन पूरी कर रही है। दूसरी अनफर्निश्ड है, रेंट की प्रॉपर्टी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। तो आगे चलें। टेनेंट मिस्टर एक्स कहता है द एडवांस वाज गिवन वाज एडजस्टेबल ₹50,000। एडवांस दिया लेकिन कौन सा है, क्या करना है, क्या करना है, नो ट्रीटमेंट, इग्नोर। एडजस्टेबल है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो भूल जाए। एडवांस है, पेपर में क्रॉस लगा दे, मैंने इसको कुछ नहीं करना। अगली बात, ही पेड अनएडजस्टेबल एडवांस। हाँ ये तो रेंट का हिस्सा है, इसको तो रेंट में लेके जाना है। तो ये 2 बातें नहीं आ गई। जब भी एडवांस आए तो हमने देखना है एडजस्टेबल और नॉट एडजस्टेबल। एडजस्टेबल है तो 10वां हिस्सा, और नॉट एडजस्टेबल है तो जस्ट इग्नोर। chill.com.pk। आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर को उन्होंने एक्वायर की एंड पेड 500,000 एज एडवांस। मिस्टर एक्स कौन है, ये है जो मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको क्या करना है, वो 1 सितंबर को पे किया। तो रेंट में क्या आएगा, 3,50,000 इनका रेंट था। कितने महीने, 10 महीने। तो 3.5 मिलियन इनकी इनकम का हिस्सा बन जाएगा। व्हाट अबाउट एडवांस, इग्नोर करना है। उसने कहा कि नो ट्रीटमेंट, तो मैंने नहीं ट्रीटमेंट करना। हमने यहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस वो लेने हैं जो इनकम टैक्स हमें बताएगा, जो कहेगा वही करना ना, अपने कोलो कुछ नहीं कर सकते। फिर कहता है जी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है जी। मिस्टर वाई एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। उन्होंने फरवरी में ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है। तो कितने महीने बने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने, और 5वां महीना जून का। तो 5 मंथ्स उन्होंने प्रॉपर्टी यूज की। कितना रेंट पे कर रहे हैं, 2 लाख। मार्केट में कीमत क्या रेंट की, 2,20,000। तो कितना रेंट हमने अपनी इनकम में लिखना है, 2,20,000 220,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स इन्होंने प्रॉपर्टी यूज की। तो लैंडलॉर्ड की, ऑनर की इनकम में क्या आएगा, 1,100,000। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अभी तो एडवांस भी तो है ना। एडवांस कितना रिसीव किया, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन की 1 मिलियन कितने 0.60 डिवाइडिंग बाय 10, 10वां हिस्सा। चूंकि इसी साल में रिसीव किया तो इस साल और इससे आगे 9 सालों में। ये लॉ कहता है कि जिस साल रिसीव किया उस साल 10वां हिस्सा, और अगर 9 सालों में 10वां हिस्सा आपने इनकम का हिस्सा बनाना है तो इस साल में 1 लाख रुपया इसका 10वां हिस्सा बनता है। ये रेंट में चार्ज करेंगे। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट बताइएगा, 1250 ग्रैंड 1200 7 मिलियन आ रहा है। कितना आ रहा है जी, ये तो 3.5 मिलियन। तो ये है लड़की, ये ऊपर जो है। तो टोटल रेंट बताना है ना, 4.7 4700 थैंक यू एंड 000 राइट। दिस इज द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। समझ आई बात? चलें, अगर ये बात समझ आ गई है
तो एक और सवाल करते हैं, बल्कि अब आपको होमवर्क देते हैं। और तो आना नहीं था। नहीं अभी तो हमने सवाल करने हैं, हमें अभी हमारे 4 मिनट 12 बजने में पड़े हुए हैं। वो कॉस वाले सर से भी हम 10 मिनट ले सकते हैं, वो अच्छे हैं। उन्होंने क्या कहना है? ले जी, ये ऊपर वाला तो आप होमवर्क करेंगे, 2 बार में हो गया। ये होमवर्क है, ये 13वां सवाल है। मैं 13वां सवाल कराता हूँ। लेट्स डू इट टुगेदर। शो लेस अनएडजस्टेबल एडवांस। अगेन एक घर है इस्लामाबाद में अनफर्निश्ड, और दूसरा घर भी क्या है? अनफर्निश्ड। इसका मतलब है दोनों रेंट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई हैं। ही पेड अनएडजस्टेबल एडवांस, देख लिया तो रेंट में जाना है। 2 लाख उसको रेंट पे करें। ही हैड पेड ये भी रेंट में आना है। हमें पता चल के 2 अनएडजस्टेबल एडवांसेज है। ओके, अब नीचे डिटेल्स देखते हैं। कहते हैं मिस्टर वाई एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी 3 years ago। मिस्टर वाई ने 3 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी। तो 3 साल का अनएडजस्टेबल एडवांस से क्या ताल्लुक है? तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम वर्किंग नंबर 1। पेपर में भी बनाइएगा। क्या है? ऑलरेडी चार्ज्ड पोर्शन ऑफ किसका? अनएडजस्टेबल एडवांस का पोर्शन। ऑलरेडी चार्ज्ड पोर्शन ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। अनएडजस्टेबल एडवांस का जो ऑलरेडी चार्ज पोर्शन है कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू कितना एडवांस था जी? 100,000 डिवाइडिंग बाय 10। ये आ गया 1 साल का एडवांस। तो कितने साल गुजर चुके हैं? मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 300,000। जब भी आपने कुछ साल पहले एडवांस पे किया हो, आपने इस एडवांस को नए एडवांस से माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमने एक वर्किंग में बना लिया अपने पास। आगे चलते हैं। ही वोकेट द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ी है। ओके, मिस्टर डब्ल्यू एक्वायर्ड द सेम प्रॉपर्टी इन द सेम रेंट। जो ऊपर रेंट था उसी रेंट में उन्होंने ले ली अगेंस्ट द अनएडजस्टेबल एडवांस ऑफ 6 लाख। अब इन्होंने 6 लाख रुपए एडवांस पे किया। पिछले ने 1 मिलियन पे किया था, इसने 6 लाख पे किया। द रेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज, फेयर मार्केट रेंट होना था ये, फेयर मार्केट रेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,50,000। पूरे साल में लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो फेयर मार्केट रेंट था वो कितना था? 2.5 लाख। पुराना बंदा मिस्टर वाई कितना देता रहा? 2 लाख। मिस्टर डब्ल्यू क्या दे रहा है? सेम रेंट पे कर रहा है। जबकि मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में तो 2.5 लाख था। तो हमने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट कितना चार्ज करना है पूरे साल में? क्योंकि 2.5 लाख था तो हमने 2.5 लाख के मुताबिक चार्ज करना। ये गल समझ आई कि नहीं आई? ये ड्यूरिंग द ईयर बताया वो उसने। मिस्टर वाई कितना पे करते? 2 लाख। मिस्टर वाई के बाद डब्ल्यू आई, वो भी सेम रेंट पे कर रहे हैं। किधर लिखा हुआ? सेम रेंट पे कर रहे हैं, यानी 2 लाख ही पे कर रहे हैं। जबकि मार्केट में रेंट पूरा साल क्या चलता रहा? 2.5 लाख। तो टैक्स लॉ क्या कहते हैं? हमने 2 लाख उसके रेंट में डालना है कि 2.5 लाख डालना है? 2.5 लाख के लिहाज से हमने उसको रेंट चार्ज करना है। तो लेट्स डू इट। कहते हैं जी पहला जो बंदा है मिस्टर वाई, 2,50,000 में इसको चार्ज कर रहा हूँ टैक्स लॉ के मुताबिक। फेयर मार्केट रेंट हायर है, मल्टीप्लाई बाय। कब प्रॉपर्टी छोड़ी इन्होंने? मिस्टर वाई ने फेब में छोड़ी है। तो कितने महीने बनते हैं? 8 महीने। और कहता है मिस्टर डब्ल्यू एक्वायर्ड सेम प्रॉपर्टी इन सेम रेंट अगेंस्ट द अनएडजस्टेबल एडवांस।
तो बाकी 2,50,000 रुपये के लिहाज से 4 महीने किसने यूज़ किए? मिस्टर डब्ल्यू ने। तो अब बताइए क्या क्या रेंट बनता है? सेवन 8 मिलियन 2 मिलियन ओके, और इनसे मिला है 1 मिलियन, तो 3 मिलियन इनको रेंट के माध्यम में मिला। लेकिन अब इस साल पुराने बंदे ने तो छोड़ दिया, उसका 1 लाख तो आप चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन नया बंदा आ गया, उसने भी आपको एडवांस पे किया। तो अब वर्किंग नंबर 2 बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 में क्या होगा? वर्किंग नंबर 2 अनएडजस्टेबल एडवांस पोर्शन। कितना पोर्शन चाहिए अब हमें? पोर्शन फॉर करंट ईयर। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जी? ये हाउस की बात हो रही है। हाउस, पुराना बंदा गया, नया बंदा आ गया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज इक्वल टू, नया एडवांस कितना मिला है? न्यू एडवांस इज 6 लाख। ऑलरेडी चार्ज कितना हो चुका है पुराना? 300,000। ये मैं इसको बता देता हूँ एग्जामिनर साहब, ये मैंने वर्किंग 1 से लिया। डिवाइडिंग बाय बाकी जो बचा उसको 10 साल में एडजस्ट कर लें। कितना बचा? 3 लाख डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू व्हाट? 30,000। तो अब इस साल में जो इनकम में आना है वो 30,000 आना है। कहाँ से आया है? वर्किंग नंबर 2 देख लें एग्जामिनर साहब। ये बात समझ आई? अब लॉ पढ़ें, लॉ क्या कहता है, अब आपको उसकी प्रोविजन क्लियरली समझ आ जाएगी। व्हाट सेड बाय द लॉ, कहता है इफ आफ्टर वैकेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट एन अदर अनएडजस्टेबल एडवांस। अगर आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी और नया एडवांस मिल गया, जो अभी 6 लाख मिला आपको, न्यू एडवांस लेस नए एडवांस 6 लाख में से माइनस करना है द पोर्शन, वो वाला हिस्सा प्रीवियस एडवांस का 10 लाख का वो हिस्सा जो कि ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, जो कि 3 लाख पिछले सालों में चार्ज कर चुके हैं। तो 3 लाख मैंने इसलिए माइनस कर दिया। नया एडवांस 6 लाख, पुराना जो चार्ज हो चुका है वो 3 लाख। अब जो आएगा बी चार्जेबल इक्वली इन 10 टैक्स ईयर। अब जो जवाब आएगा उसको अगले 10 सालों में एडजस्ट कर ले। तो मेरे पास जो जवाब आया वो क्या आया? 3 लाख मेरे पास जवाब आया। नया एडवांस माइनस ऑलरेडी चार्ज एडवांस डिवाइडिंग बाय 10, तो मेरे पास 30,000 इसका जवाब आया। 30,000 मैंने इस साल के रेंट में शामिल कर लिया। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं फ्लैट इस्लामाबाद अनफर्निश्ड। उसने भी अनएडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ 5 लाख रुपए का। कहता है मिस्टर जेड एक्वायर्ड दी प्रॉपर्टी 5 years ago, 5 साल हो गए हैं उसको। ही वकेट दी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में उसने छोड़ दी। तो जिस महीने में छोड़ेगा उस महीने का रेंट चार्ज होगा। मार्च में छोड़ी तो फेयर मार्केट रेंट फॉर द ईयर वाज 2.5 लाख। मार्केट में जो पूरा साल रेंट चलता रहा वो 2.5 लाख था, और मिस्टर जेड कितना पे करते रहे? तो 2 लाख उन्होंने पे किया, लेकिन हमने कौन सा चार्ज करना है? 2.5 लाख टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 250,000 इनटू कितने महीने इन्होंने प्रॉपर्टी यूज की? मार्च में छोड़ी है, पीछे क्या रह गया? अप्रैल मई जून, 3 महीने रह गए, यानी 9 महीने इन्होंने इस्तेमाल कर ली। मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू व्हाट? 225,00। तो पता नहीं था, जीरो नहीं दसने आते यार। 2 कोमा का मतलब रुक जाओ, 2 फिर आगे बताना 2,250,000 इस तरह बताते हैं। 2 रोकियो कोमा की वजह से 250, फिर रुको, फिर 000, 2,250,000, 2,250,000 इस तरह से बताते हैं हम। अब बताइए इसका अनएडजस्टेबल एडवांस कितना ऐड किया जाएगा?
उसने 5 लाख दिया था, 5 साल पहले दिया था, डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू 50,000. दिस इज व्हाट वी कॉल रिटर्न. सर इसको लेट क्यों जाएगा? हाँ जी, इस साथ उसने छोड़ दिया तो फिर उसका क्यों ऐड हाँ करेगा? जी. अब आते हैं वापस ऊपर लॉ में. लॉ क्या कहता था जो कि हमें समझ आना चाहिए. कहता है जी नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. पॉइंट नंबर 2 इन द केस ऑफ एडजस्टेबल. अच्छा ये तो एडजस्टेबल एडवांस था. ओके 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 ओके. किधर है जी? shall be included in income of taxpayer under the head income commencing from the tax year in which it is received. किधर गया जी? किधर गया? किधर गया? किधर गया? किधर गया? The owner of the advance not just rent the whole advance shall be reduced as rent charge with tax under the head belonging for him next 10 years. Such non-adjustable advance shall be included in the income of the tax year under the head income from property from commencing from the tax year in which the advance is received. और कहाँ तक करना है जी? shall not be included in income tax in which it is refunded. ये देखिए जी, ये पॉइंट नंबर 3 देखिएगा. if advance is refunded, वापस दे दिया, in any tax year, किसी भी टैक्स ईयर में before 10 years, 10 साल खत्म होने से पहले पहले आपने वापस दे दिया, तो अब क्या करोगे? 10 साल खत्म होने से पहले पहले वापस दे दिया, तो अब कहता है सच एडवांस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम दी टैक्स. अब हमारे सवाल पे आते हैं. इन्होंने 10 साल से पहले छोड़ा, 5 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, 6वां साल चल रहा, 6वें साल में उन्होंने छोड़ दी. जब उनको रिफंड कर रहे हो तो उस साल में कोई पोर्शन अनएडजस्टेबल एडवांस का इनकम में शामिल नहीं करना. लिहाजा इसकी टोटल टैक्सेबल रेंट क्या हो जाएगा? इसका ग्रैंड टोटल कीजिएगा. वो तो पिछले 5 सालों में आ चुका है, अब इस साल में क्यों लिखना है उसको? नया तो मिला ही नहीं है. नई प्रॉपर्टी कहाँ पे उसने चढ़ाई है? नई प्रॉपर्टी तो एक्वायर ही नहीं हुई. जब एक्वायर होगी तो आपने जबरदस्ती तो नहीं करनी. बताइए जी. 2 3 4 4 2 8 0 0 0. ये पॉइंट समझ आ गई? क्या है? अच्छा भाई बच्चे की जान लेंगे. 5 2 8 0 0 0. समझ आ गई बात? अब what point I am trying to convince you. क्या पॉइंट है जी? what point I am trying to convince you. ये अपने होमवर्क में सवाल करना है. असल बात ये बेटा जी, ये जो लॉ लिखा हुआ है ना, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये जिसको समझ आ गए वो दुनिया का कोई भी टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है. आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना. एक होता है रट्टा लगाना, वो रट्टे का मतलब है पेपर में जाके आज से लिखना. दूसरा होता है अकल से रट्टा लगाना, यानी उसको समझ भी लो. समझ लोगे तो न्यूमेरिकल में चैलेंज नहीं आएगा. तो इन चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से आपने समझना है. होमवर्क मैंने आपको दे दिया. नेक्स्ट क्लास में चला हम इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस है, यानी ये तो रेंट आ गया ना, रेंट के अगेंस्ट एक्सपेंसेस सीखेंगे, वो एक लेक्चर में सीख लेंगे. तो प्रॉपर्टी इनकम खत्म. छोटा सा सेगमेंट है ये, और पेपर के 10 से 15 नंबर हमें इसमें से मिल जाने. वेरी इजी मार्क्स इन द पेपर. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.